तो अस्सलाम वालेकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन गुड मॉर्निंग सुबह बखैर। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब चीज़ों से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। आपको पता है आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे अपनी दिल की जो भी बात होती है मैं अपनी वीडियो में बोल देती हूँ। और वीडियो बनाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगी हूँ। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें। अच्छा चले आज का दिन शुरू करते हैं। आज हमने जाना था बाहर। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, आज 5 फरवरी थी। आई डोंट नो किस वजह से छुट्टी थी, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट पर। तो ये जो पैंट है ये मेरे हस्बैंड की है, उस पे तंग हो गई थी, उसने फेंक दी तो मैंने उठा लिया क्योंकि मैंने कहा यार मैं पहन लूंगी, नया पैंट है। और इसके साथ मैंने एक वेलवेट का शर्ट जो था वो मैंने पहनना था। तो भाई कपड़े इस्त्री करने के बाद मैंने अपने कपड़े पहन लिए और हम निकल गए बाहर। लेकिन बाहर जाने से पहले मैं ये पहनती हूँ। अब ये क्या है, ये बेबी को केयर करने के लिए बेल्ट होती है। मैं जब बाइक पे बैठती हूँ तो मैं अपनी बेटी को ऐसे हाथ से नहीं पकड़ सकती, उससे मेरे हाथों में बहुत दर्द होती है। तो ये बेल्ट मैंने खरीदा था इसकी पैदाइश के बाद। यकीन जाने इसने इतना मुझे सपोर्ट दिया है ना। अगर आपके भी छोटे से बेबी है तो आप ये बेल्ट लाजमी खरीदें। आप बाइक में भी बैठेंगी तो बहुत ईजिली बैठेंगी, अगर घर के काम करें तो इसे पहनकर आप बेबी को पकड़ सकते हैं। इस तरह मैं दुपट्टा पहन लेती हूँ और इस बेल्ट को जो है पहनकर उसके बाद अपनी बेटी को इसमें डाल देती हूँ और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मुझे रखता है। सर छोटी बच्चियां या बच्चे जो होते हैं वो बाइक पे बैठ के ही सो जाते हैं, तो ये बहुत बेस्ट चीज है। अगर वो बच्चे सो भी जाएं तो कोई मसला नहीं, आपके ना हाथ थकेंगे, ना आपके पाँव थकेंगे, ना आपकी कमर में कोई दर्द होगा। सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इस बेल्ट से कमर में दर्द होता है। नहीं बाबा, कमर में दर्द नहीं होता अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से पहनेंगे। तो हर चीज को अगर आप तरीके से पहनेंगे तो फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। देखें इस तरह मैं अपनी बेबी को जो है इस तरह पकड़ लेती हूँ और इसमें डाल के तो मैं बाइक पे भी इस तरह आराम से बैठ जाती हूँ। मेरी बेटी को तो आदत हो गई है, अब इसमें बैठकर वो एंजॉय भी करती है और रिलैक्स होके बैठ जाती है। आप बताएं आपको कैसा लगा ये आइडिया। अच्छा तो फिर हम निकल गए बाहर। हमने जाना था पार्क, बच्चों को थोड़ा सा घुमाना था, फिराना था और उनको थोड़ा एंजॉय करवाना था क्योंकि काफी दिन हो गए थे। बच्चे सारा दिन घर में बैठे रहते हैं तो फिर उनका दिमाग भी खराब हो जाता है और हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा तो ज्यादातर घर में रहने से ना इंसान को डिप्रेशन होने लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें, आसमान को देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत, ऐसे लग रहा है किसी ने पेंटिंग किया हुआ है। ये अल्लाह की शान नहीं है और तो क्या है। इतनी खूबसूरत धूप भी थी आज और इतनी मजे की मौसम, मतलब मैं कह रही हूँ इतने मजे का मौसम था आपको मैं बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की शान है सारी। तो लो जी, पूरा सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए अपने पार्क में। ये यहाँ से शुरू होता है अटक। वेलकम टू अटक। आपने कभी इस जगह को विजिट किया है? मुश्किल है क्योंकि बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि अटक कौन सा शहर है, कौन सा सिटी है। आपको पता है मैं भी नहीं जानती थी जब मैं कोयटा में रहती थी ना कि कोई अटक जैसे नाम की कोई जगह भी मौजूद है पाकिस्तान में। अच्छा खैर, हम पहुंच गए अपने पार्क। बच्चों को थोड़े झूले दिलवाए, बिल्कुल सस्ते झूले थे। यकीन करें ये जो आप झूला देख रहे हैं सिर्फ 100 रुपीज का जो है इसका चक्कर था। यहाँ पे जितने भी झूले इस तरह के लगे हुए थे जिसमें लोग जब बच्चे जैसे जंपिंग करते हैं या दूसरे वो बलून वाला है, वो सारा का सारा 100 रुपीज में था। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप अपने बच्चों को जब बाहर लेके जाते हैं तो जरूरी नहीं कि बड़े बड़े पार्कों में लेके जाएं, बड़ी बड़ी जगहों पे लेके जाएं, थोड़ी सस्ती जगह पे भी लेके जा सकते हैं, उनको एंजॉय करवा सकते हैं। आज का बजट था सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। इन 200 रुपयों में हमने बच्चों को एंजॉय करवाया। पानी की बोतल हम साथ लेके जाते हैं ताकि बच्चे को अगर प्यास लगे या खाना वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो मैं बिस्किट साथ उठा लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को बाहर की चीजें ना खिलाऊं। ज्यादातर मेरा यही होता है कि मैं घर की चीज या फिर कोई बिस्किट या कोई पानी अपने घर से मतलब साथ ही लेके जाऊं। तो यहाँ पर सालार जो था वो बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा है और बेटी थोड़ी छोटी है, तो उसको मैं हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ वहाँ लेके जा रही थी और वो भाग रही थी, काफी तंग कर रही थी, लेकिन मजा बहुत आ रहा था क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को खुश देखती हूँ तो यकीन जाने मेरा दिल ऑटोमेटिकली खुश होने लगता है। जो इनके बाबा थे वो सलार के साथ थे और मैं आयजा के साथ थी क्योंकि मैं आयजा को लुक आफ्टर कर रही थी और इनके बाबा सलार को लुक आफ्टर कर रहे थे। और ये देखें मेरी दौड़े कैसे लगा रही है मेरी बेटी। तो जब कोई भी पूछता है कि तुम इतनी स्मार्ट कैसी हो, मैं बोलती हूँ यार ये देखें मेरी बच्ची जो है मुझे इतना अपने पीछे भगवाती है कि मैं खुद ब खुद स्मार्ट हो चुकी हूँ। जब तक बच्चे अपने पैर पे अपने सहारे ना चले तब तक मायों को भागना पड़ता है इनके पीछे। और यकीन जाने यही हमारा जिम है, यही हमारा योगा है, यही हमारा एक्सरसाइज है। बच्चों की खुशी देखे ना हमें भी बड़ी खुशी होती है। वो माएँ जिनके बच्चे हैं ना, यकीन करे उनसे पूछे, उनके दिल से पूछे कितनी खुशी होती है जब बच्चे खुश होते हैं। शादी के बाद हम
बोलते हैं यार हमारे बच्चे को सारी खुशियाँ अल्लाह पाक दे, हमें बेशक कोई मसला नहीं, हम ऐसे भी रह लेंगे, हम ऐसे भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे खुश रहने चाहिए। फाइनली मैं भी आके हस्बैंड के पास बैठ गई 2 घड़ी, और मेरी जो बेटी है वो भी 2 घड़ी खड़ी होके देख रही थी सालार को एंजॉय करते हुए, तो मैंने भी थोड़ा रेस्ट कर ही लिया। फिर जब बच्चे थक गए और हम भी थक गए तो हम निकल गए अपने धनों के ऊपर बैठ के वापस अपनी घर के जानिब। हमारे घर के रास्ते में इस तरह से एक तालाब, नहर इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये बड़ा खूबसूरत मंजर था। मैंने हस्बैंड को कहा 2 मिनट घड़ी रुक ले, अगर मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूं। उन्होंने कहा व्हाई नॉट बेबी। वैसे बेबी तो मैं हूं नहीं, बेबी की अम्मा जरूर हूं। तो फिर खैर हम थोड़ी देर रुके, यहाँ पे पानी को देखा, मजा आ रहा था, बड़ा एक खूबसूरत व्यू आ रहा था। तो बस इसके देख के मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर हम वापस अपनी बाइक पे बैठ के चले गए सब्जी लेने, क्योंकि हमारा टमाटर खत्म हो गया था तो हमने टमाटर उठाना था और वापस घर की तरफ चले गए। तो घर आई तो हम ये प्याज टमाटर वगैरह जो भी था मैं लेकर आई थी। उसके साथ सुबह सुबह मेरे हस्बैंड गए हुए थे शॉप पर, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे। और वो गिफ्ट क्या था? कीमा और ढेर सारा गोश्त। यार यकीन करें शादी के बाद ना हमें ऐसे ही तोहफे तहाइफ मिलते हैं कि शादी अभी अभी हुई है ना, तो उनको तो गजरे या चॉकलेट या कुछ गिफ्ट वगैरह परफ्यूम वगैरह मिलते होंगे, लेकिन शादी के जब 5 साल 6 साल हो जाते हैं तो फिर आलू गोश्त प्याज टमाटर वाले गिफ्ट ही मिलते हैं। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करती हैं लड़कियां? फिर उसके बाद थकावट वगैरह को साइड पे रखा और उसके बाद मैंने गोश्त धोया, कीमा धोया, उसके बाद मैंने चिकन निकाला, क्योंकि आज मैंने बनाना था रैप। रैप को हम कह सकते हैं शॉर्मा। काफी दिन से मेरा बेटा कह रहा था मामा मुझे शॉर्मा खाना है, मुझे रैप खाना है। यहाँ पर ऐसे बाजार वगैरह हैं लेकिन ऐसी शॉप्स अच्छी नहीं है जहाँ पे हम अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ सकें, और अगर मिलते भी हैं तो बिल्कुल ना टेस्टी होते हैं ना अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा मैं घर में ही सारा सामान है तो मैं क्यों ना घर में ही बना लूँ आपके लिए। मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कोई भी कीड़ा निकालना हो तो आप निकाल कर मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं यार। अगर कोई बैड कमेंट भी करता है ना तो थैंक यू सो मच, बड़ी दिल से खुशी होती है यार आपके कमेंट्स देखकर। मैंने चिकन को लिया था बोनलेस चिकन, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसमें मैंने। फिर ये यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने ले लिया था मैदा और उसको छान लिया था मैंने डो भी घर में ही बनाना था। मैं जो है बने बनाए लेके नहीं आती हूँ। असल बात यह है कि मेरे पास था नहीं बना बनाया, वरना मैं बना बनाया बहुत शौक से इस्तेमाल करती हूँ। फिर उसके मैंने आटा डाला, नमक डाला, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला और उसके बाद थोड़ा सा घी और थोड़ा सा मैंने इसमें दही डाल दिया। अच्छी तरीके से भून लिया, अपना सारा गुस्सा उतार दिया, अपनी सारी थकावट उतार दी। मैंने चटनी बनानी थी, इमली को मैंने भिगो के रख दिया पानी में। आज तो मैं 9 mm की बुलेट की तरह काम कर रही थी। मैंने एक पैन लिया, पैन को इग्नोर करें, गंदा है जैसा भी है हमारा है। उसमें मैंने चिकन डाल दी, थोड़ा सा हिलाया और उसके बाद उसका ढक्कन बंद करके रख दिया। ये हमने एक काम तो करना नहीं है। उसके साइड पे मैंने बनानी थी रैप की रोटियां, वो मैं जो है बेल रही थी और जल्दी जल्दी उसको सेक रही थी और बना रही थी। यहाँ पे मैंने जो रैप होती है उसके लिए सॉस बनाई थी, व्हाइट सॉस और रेड सॉस। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, ये सारा मैंने वीडियोस से देख के, यूट्यूब से देख के बनाया है। यकीन करें मुझे इसका कुछ भी बनाना नहीं आता था, मैंने सब कुछ जो है यूट्यूब से देखा और फिर उसके बाद बनाना शुरू किया था। अच्छा, यहाँ मेरी कितनी बहनें हैं जिसको रोटी डालने नहीं आती, मुझे नहीं आती और ना आई है कभी। बहुत ट्राई किया, हमेशा कभी टेढ़ा हो जाता है, गिर जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। दूसरा, मेरी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती। खैर गोल हो या सीधी हो या टेढ़ी हो, रोटी रोटी होती है, खाई जाती है और बड़ा मजा आता है खाने में। अगर आपके खाने में कोई कीड़े निकालता है ना तो आप उसे बोले अगर आपने नहीं खाना तो ना सही। वैसे ऐसे कह तो नहीं सकते, दिल में कह सकते हैं। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने पेट को जो है खुश करने के लिए। लड़कियां जो होती है ना वो कपड़े जूते वगैरह से खुश हो जाती है ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे खाने से बड़ी खुशी मिलती है। कोई मुझे आके गिफ्ट में ना अगर खाना दे देना, अच्छा सा पिज्जा वगैरह कुछ ला के दे दे, कसम से मैं इतनी खुश होती हूँ, मेरा सारा मूड ठीक हो जाता है और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो खैर छोड़े सारी बातें हैं, मेरी हो गई चिकन रेडी और इसके अंदर मैंने कोयला रख के ना इसको खुशबू देने के लिए तो फिर इसको ढक्कन बंद करके रख दिया कुछ देर के लिए। मेरी जान रेडी हो गए हमारे चिकन भी और रोटी भी। तो अब हमने बनाना है रैप। पहले मैंने व्हाइट सॉस डाला, फिर रेड सॉस डाला, उसके बाद थोड़े से सैलेड मैंने काट के रखे थे वो डाला। पीछे की गंदगी को इग्नोर करें क्योंकि हर घर में खाना बनाने के वक्त ऐसा ही होता है। यार मैं बिल्कुल भी परफेक्ट वुमेन नहीं हूँ और ना मैं बनना चाहती हूँ। इंसान हूँ, इंसान की तरह ही रहूंगी, फरिश्ता तो हूँ नहीं और ना बन सकती हूँ। तो खैर यहाँ मैंने डाल दिए, एक में चिकन ज्यादा डल गया और दूसरे में 2 में ना चिकन थोड़े कम डल गए थे, तो खैर बराबर हो गया था। खा लिया था हमने और बहुत टेस्टी था, बहुत ज्यादा यमी था। लेकिन यार इतनी मेहनत लगती है ना इसको बनाने में, इतनी मेहनत लगती है, यकीन जाने ना बेख निकल गया मेरा। लेकिन ये बात भी है, मजा बहुत आया यार, यकीन जाने बहुत टेस्टी था। साथ में मैंने बनाना था शामी कबाब भी, तो उसके लिए मैंने सारी चीजें कुकर में डाल के उसके बंद कर दिया ढक्कन और मैं चली गई अपना
रैप खाने, बड़ा मज़े का लगा यार। साथ में कल की बची हुई बिरयानी थी, वो भी गर्म करके मैंने रख दिया ताकि अगर इससे पेट ना भरे तो बिरयानी से थोड़ा पेट भर ले। और यहाँ हस्बैंड खा रहे और कह रहे यार बड़ा टेस्टी बनाया, बड़ा मज़ेदार बनाया। अच्छा खाने के बाद जो है मेरे को दूसरा काम ये था कि जितने भी गोश्त वगैरह कीमा वगैरह लाए थे उसको जो है मैंने रख दिया था सूखने के लिए उसका पानी। तो उसके बाद इसको मैंने सारे प्लेटों में डाल के रैप करके फ्रीज में रख दिया। उसके बाद मैंने शामी कबाब को भी बना दिया। भाई यकीन करें इतना काम किया आज मैंने, इतना काम किया ना कि मेरी कमर, मेरे पाँव, मेरे गोड़े सारे ना जवाब देते हैं मेरे को। फिर फिलहाल मैंने इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में।